ओम शांति। भाई जी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में है। एक एक का जो नियर अबाउट टॉपिक्स है ना उसको मैंने इकट्ठा करके उससे पूछूंगी। ये पहला है लक्ष्मी नारायण और सत्युग के बारे में। ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा मधुबन में आके गीता ज्ञान जो बहनों को सुनाया, पर सभी परिवारों को बहुत सारा विघ्न बहुत सारा आया है। उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। फिर सतयुग में जीवन क्रम कैसा रहता है। और सतयुग का एक और प्रश्न है, सतयुग का स्टार्ट 111 तो कब शुरू होगा? संगम युग के स्टार्ट में या कृष्ण के जन्म के बाद या लक्ष्मी नारायण के पट्टाभिषेक के बाद? ठीक है। बाबा ने साकार मुरलियों में कुछ दिन पहले कहा कि जो 5000 वर्ष का सर्किल है वो श्री कृष्ण की आत्मा जब माँ के गर्भ में आएगी उस दिन से शुरू हो जाएगा। सुना होगा, मुरली कुछ दिन पहले आई है। तो बाबा ने 5000 वर्ष के सर्किल को ऐसे बताया कि श्री कृष्ण की आत्मा ऊपर से आई, घर में प्रवेश हुई, वहाँ से सर्किल शुरू हो गया। लेकिन जो विक्रमाजीत संवत शुरू होगा वो जब श्री लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे, स्वयंवर होगा, 111 वहाँ से शुरू होगा। ये बाबा ने बताया है। और आत्माएं अपना चिंतन अगर कुछ कर रही हैं तो मुझे नहीं पता है। इसी के संबंध में एक और ये है कि अगर लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होने के बाद सतयुग स्टार्ट होगा तो कृष्ण का जन्म से 30 साल तक वो क्या करते हैं, कौन सा युग है? अगर सतयुग 111 लक्ष्मी नारायण के पट्टाभिषेक के दिन स्टार्ट होगा तो कृष्ण के जन्म के बाद वो 30 साल है ना, उस टाइम वो कौन सा युग है? वो युग तो सतयुग बताया ना, 5000 वर्ष का सर्किल शुरू हो गया। लेकिन वो राजधानी बनी। हाँ, श्री कृष्ण बड़ा इंजीनियर है, उसके साथ बहुत सी ऐसी आत्माएं बचेंगी, कलयुग की बचेंगी थोड़ी बहुत, और बहुत अच्छे साइंटिस्ट बचेंगे जो नई दुनिया बनाने में मदद करेंगे। स्थापना में मकान कहाँ से बनेंगे, सब चीज़ें तैयार होंगी, तो उस समय श्री कृष्ण की आत्मा भी होगी। इसलिए गुप्त रीति से उसका कार्य चलेगा। सतयुग नहीं कहलाएगा, सतयुग का 111 राजधानी से ही कहलाएगा। लेकिन 5000 वर्ष के सर्किल में जो 25-30 साल का समय बीच में है शादी तक, उसमें वो राजधानी बनाने में गुप्त सहयोग करेगा। वो सतयुग ही होगा या सतयुग और ये कलयुग का संगम होगा? अब उसको कुछ भी गिनती कर लो, आप जो गिनती करना है कर लो। और भाई जी वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड विष्णु क्यों दिखाते हैं? विष्णु को कंबाइंड करके दिखाने में क्या रहस्य है? ऐसा है, ये साक्षात्कार की बात थी। जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का स्वयंवर हुआ तो कुछ प्रेरणाएं इनको जैसे पिछले जन्मों की याद आई। तो चतुर्भुज का उन्होंने एक सिंबल बनाया और वो सिंबल अपनी गद्दी के पीछे लगाया। जो लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे हैं तो उसका एक सिंबल कंबाइंड रूप बना करके पीछे स्टेज पर लगाया गया। और वही द्वापर युग जब शुरू हुआ तो भक्ति काल के अंदर विष्णु के रूप में उसकी पूजा शुरू हुई। सतयुग त्रेता के अंदर पूजा नहीं है, अलग अलग भी पूजा हुई। 4 भुजाओं में महालक्ष्मी को पूजा गया और श्री नारायण की पूजा विष्णु के रूप में हुई। ये महालक्ष्मी और विष्णु के दो रूप, दो कंबाइंड रूप हैं जो भक्ति काल में पूज्य बने और पूजा इनकी शुरू हुई। लेकिन सतयुग के देवताएं जब राजगद्दी लेते हैं तभी एक चित्र बनाता है चित्रकार, और उस चित्रकार ने जो चित्र बनाया वो पीछे स्टेज पर लगाया गया।
ये बात कराची में संदेशियों के द्वारा बाबा ने बताई है। बाकी कोई मनन चिंतन हमारा नहीं है और कोई की पढ़ी हुई बात मैं नहीं सुना रहा हूँ। भाई जी ये बहुत सबको मालूम जो है और सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में शिव बाबा हमको सिखाया है और सतयुग हिंदी भाषा में शिव बाबा हमको सिखाते हैं और सतयुग में देवी देवताओं की हिंदी भाषा होगी या अन्य होगा? बाबा कहते हैं हिंदी जैसा होगा। जैसे आज हम भोजपुरी भाषा सुनते हैं ना, है हिंदी ही लेकिन उसका बोलने का टोन बड़ा मीठा है। तो बाबा कहता है ऐसी ही हिंदी ही होगी, लेकिन हिंदी की जो बहुत ऊंची लैंग्वेज है, कोई कोई उसको जो यूज करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, बनारस की तरफ, हमारे कानपुर की तरफ, हम भी नहीं बोल पाते हैं अभी, लेकिन वो बहुत हाई लेवल की हिंदी नहीं होगी। मिक्स जैसे बहुत मीठी लैंग्वेज हिंदी की होगी। उसके आगे कुछ शब्द संदेशियाँ उस समय सुनाती थी वहाँ की भाषा में। कंघी को क्या कहेंगे, बाल को क्या कहेंगे, स्नान को क्या कहेंगे, बुरुश को क्या कहेंगे, है हिंदी लेकिन उसके आगे कोई शब्द जैसे बिहारी लोग भोजपुरी में लगाते हैं ना, ऐसे ही लगे हुए होते थे। संदेशियाँ ट्रांस में जाके वहाँ की भाषा बोलती थी। वो होती हिंदी ही थी लेकिन थोड़ा सा हिंदी में मिक्स होता था। भाई जी एक सुना था देवता दादी का जो टूथब्रश को सतयुग में चिलचिलकारी बोलते हैं, ऐसे। हाँ, चिलचिलकारी बोलते हैं। भाई जी पर्सनल जीवन का क्वेश्चन है, सतयुग का फिनिश हो गया। घर में वो अकेले रहते हैं और उनके घर में उनकी बेटी है ना, वो नॉनवेज कुकिंग करती है। कितना भी बोले तो मानती नहीं है और उसी गैस में हम बाबा के लिए प्रसाद कर सकते हैं और भोग फ्रूट्स का रख रहे हैं। वैसे तो आप सबको ये बात पता है, जिस भंडारे में कोई नॉन वेज बन रहा है वहाँ हम बाबा के भोग को बनाते नहीं। आपको कोई ऐसा पका हुआ भोग बाबा को उस भंडारे का जहाँ नॉन वेज बनाया जा रहा है उनके बर्तनों का प्रयोग या उनका उस स्थान का प्रयोग न किया जाए तो अच्छा है। बाबा के लिए आप अगर सात्विक हैं तो अलग से किचन बनाएं और उसमें बाबा का भोग बनाएं, और नहीं तो भोग फल का लगा दें, अच्छा रहेगा। शुद्धता बहुत ज़रूरी है और ये शुद्धता दिव्यता की निशानी है। ये ब्राह्मणों के इस जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उसी से मन बुद्धि स्वच्छ रहेगा, उसी से उसका योग लगेगा और उसी से वो देवता बनेगा। इसलिए नियम है और नियम प्रमाण जितना जो चल सकता है उतना चलता है। टकराव न हो, झगड़े न हो, इस पर ध्यान रखते हुए हमको एडजस्ट करके चलना है। भाई जी घर में शराब पीने वाले, पान पराग खाने वाले हैं, वो तो क्या करना है उनको छुड़ाने के लिए? शराब पीने वाले, पान पराग खाने वाले। देखो ऐसा है कि छोड़ना चाहेगा तभी तो छोड़ेगा। आप छुड़ाना चाहोगे तो नहीं छोड़ेगा। आज हमारे 10 करोड़ 20 करोड़ प्रतिज्ञा कराएंगे, हाथ उठवाने से थोड़ी छोड़ देगा वो। लिखत में दे दोगे 10 करोड़ प्रतिज्ञा कराई, कितने लोग छोड़ेंगे? जब तक उसके अंदर से नहीं आएगा कि इसे को छोड़ना है, इससे नुकसान है, तब तक आप कितनी भी प्रतिज्ञाएं करा लो, छूटता नहीं है। प्रतिज्ञा से छूट नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो छोड़ना चाहता है तो उसकी विधियां हैं हमारे पास। उसके लिए ऐसे ऐसे होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं, और वो अगर संकल्प पक्का है तो योग अभ्यास से, कुछ होम्योपैथिक दवाई से उसको छोड़ सकता है। मनोबल को बढ़ाना पड़ता है। अगर मनोबल आ गया तो छोड़ पाएगा, नहीं तो कई ज्ञानी आत्माएं अगर पहले से पीने की आदत है तो भी बीच बीच में कभी कभी संग के रंग में आ जाते हैं। इसलिए बहुत दृढ़ता का संकल्प चाहिए, तब छोड़ पाता है। इसलिए आप उसके लिए योग जरूर करो, उसके लिए शुभ भावनाएं रखो, लेकिन उसके अंदर से आना चाहिए कि मुझे छोड़ना है, तब वो छोड़ पाएगा। भाई जी एक है, उनको अच्छी तली हुई चीजें खाने का संस्कार बहुत है, इसको कैसे जीते? कैसे की बात है क्या? वो दृढ़ता का संकल्प ही है।
अगर ऐसे नहीं सीखोगे तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तबीयत खराब होगी, तब सीख जाओगे। समय सिखाएगा। इसलिए अगर समय के पहले जाग जाएंगे तो अच्छी बात है। आज तला हुआ, बासी, गला हुआ इधर उधर मार्केट में हम लोग क्यों नहीं लेते हैं भाई? हमारे स्वास्थ्य की बात है। धन भी बचता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। लोग कैसी कैसी भावनाओं से बनाते हैं। आजकल लोग, पता है, एक जगह मैं जा रहा था ट्रेन में, तो मैंने अपना जब भोजन निकाला तो मैंने उसको ऑफर किया। अपने बीके बैठे थे 5-6 ऊपर, तो कहते हैं भाई जी आप खा लो, हम जैन फूड खा लेंगे। जैन फूड क्या होता है? मैं तो पहली बार सुना था। मेरा जैन फूड भाई क्या होता है? बोला अभी आएगा ट्रेन में, वो जैन फूड करके दे के जाएगा। जैन फूड बनाता कौन है? कहते हैं उसमें लहसुन प्याज नहीं होता है। मैं वो अच्छी बात है, लहसुन प्याज की केवल बात नहीं है, बनाने वाले के विचार क्या है, वहाँ की शुद्धता क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं, उसका प्रभाव उसके अंदर जा रहा है। इसलिए बाबा ने परहेज बताई है। अगर हम अपने हाथ से बनाते हैं या अपने घर से थोड़ा सा बना के ले जाते हैं 1-2 दिन के सफ़र में, तो ऐसा नहीं तो कोई हम भूखे रह जाएंगे। लेकिन वो आदत जो बनी है ना चटपटा खाने की, खरीद के खाने की, उस आदत के गुलाम होने के कारण ये सब कहते हैं। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार मैं ट्रेन में निकला, सामने कोई एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन ने रास्ता चेंज किया। अब मेरे पास भोजन नहीं था, जहाँ मुझे पहुँचना था, पहुँचने का रास्ता केवल मैं समझता 20-22 घंटे का था। मैं 48 घंटे तक, तीसरे दिन चौथे दिन भी ट्रेन में था। और लोग कहे शायद इनके पास पैसा नहीं इसलिए खरीद के नहीं खाते हैं, बड़ा रहम कर रहे थे मेरे ऊपर। हमने कहा भाई आप लोग हमारी चिंता नहीं करो, जो मुझे खाना है मैं खा रहा हूँ, खाऊंगा। आप लोग जो खा रहे हो भले खाओ, हम खरीद के नहीं खाते हैं बाहर का। अब एक बार केला वाला आया, 1 दर्जन केला ले लिया, खाता रहा। हमारे पास टोली रखी थी, टोली बीच में निकाली, पानी पी लिया, पेट भर गया। 3 दिन तक नहीं खाया तो क्या हो गया, और अच्छा हो गया। ऐसे कई कारण बनते हैं, लेकिन अगर संकल्प में हिम्मत है, दृढ़ता है, तो कुछ भी 1-2-4 दिन नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा। परहेज रखते हैं लोग, उपवास रखते हैं, और थोड़ा बहुत अपने साथ रखो कोई ऐसी चीज़ें, तो बाहर का खाना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि उनके विचारों का, उनकी भावनाओं का, उनकी स्वच्छता का बहुत प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए परहेज रखो। भाई जी उनकी ड्यूटी खत्म होने वक्त जो 12 बजे उनका ड्यूटी खत्म होता है, तो अमृत वेले बहुत पुरुषार्थ में बहुत उनको तकलीफ होता है, क्या करें? 12 बजे रात को ऐसा करो, जब 12 बजे पूरा होता है तो 1 घंटा और निकाल दो, 1 बजे योग करके सो जाओ। अमृत वेला बाबा को बोलो यही मेरे लिए है। क्योंकि 12-1 बजे अगर सोओगे तो 4 बजे उठ के क्या करोगे? नमाज ही पढ़ोगे। ऐसे शरीर को तो रेस्ट चाहिए ना। हमारी एक बहन थी, बोलती है आईटी में मेरी ड्यूटी है, अमेरिका के साथ कनेक्शन जुटता है, वो रात को ही होती है। अब मैं 2 बजे तक काम करती हूँ, और उसके बाद अमृत वेले के लिए 4 बजे उठने की बजाय मैं 2 बजे तैयार होकर के कहती बाबा 1 घंटा में और आपसे बातें कर लेती हूँ, फिर 3 बजे जाके सो जाती हूँ। अपनी दिनचर्या अपने आप सेट करो, कोई के कहने से नहीं करो। हाँ ठीक है, बाबा ने 4 बजे का समय हमारे ब्राह्मणों के लिए रखा है, उचित समय है, हम करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई परिस्थितियाँ हैं ऐसी, कोई आए वेले ऐसा समय है जिसके लिए वो अपने आप को खुद एडजस्ट करो। भाई जी उनके बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स सीखना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, एआई का कोर्स सीखना चाहते हैं। उसका 2-3 लाख रुपीस होता है उसका फीस का, तो लोन कर सकते? आपकी समर्थी है, आप लोन चुकता कर सकते हो, नहीं तो कर्ज तो मर्ज है। कर्ज तो सबसे बड़ा मर्ज है, बीमारी है। अगर आप कर सकते हो तो करो, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब वो एआई का कोर्स करना चाहता है, करता है, आप कराना चाहते हो तो करो। अब इसके लिए हमसे क्या पूछ रहे हो? भाई जी किसी को एंग्जाइटी का प्रॉब्लम बहुत है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस वो होता है, तो क्या करे?
उससे बाहर आने के लिए? स्ट्रेस टेंशन बहुत होता है। अभी बाबा की मुरली सुनोगे तो मैं समझता हूँ सब टेंशन दूर हो जाएगा। प्यार से समय दे करके अपने को पढ़ाना सीखो, अपने से बात करो, अपने को समय दो। लोग सारा दिन लगे रहते हैं, पता नहीं कहाँ कमा करके ले जाएंगे, इसलिए इतना बिजी किया है, अपने लिए टाइम नहीं है। अब आज 24 घंटा आप मोबाइल को यूज करते, मुझे चार्ज करने का समय नहीं है, चलेगा? ठीक है, जब तक आपके शरीर में शक्ति है, जब तक आपके पास है तो कर रहे हो, लेकिन ऐसा समय आएगा शरीर ही नहीं काम करेगा, वही साथ नहीं देगा, फिर क्या करोगे? इसलिए आवश्यक है मन की शक्तियों को चार्ज करने के लिए कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा हम अपने को पढ़ाएं, अपने से बातें करें, बाबा की मुरली सुने, योग करें। अगर 1-1.5 घंटा हम अपने लिए दे देते हैं, और सबसे अच्छा समय 4 से 8 बजे सवेरे का है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ध्यान देना चाहिए 4 से 8 के बीच में। मुझे कोई भी, जिनकी ज़रूरी है उनकी मैं नहीं कह रहा, भाई कोई माताएं हैं, किसी को टिफ़िन बनाना है, किसी को कुछ करना है तो कोई है, लेकिन अधिकतर जो ब्राह्मण आत्माएं इस समय निकाल सकती हैं, 2 घंटा शरीर को दो, 2 घंटा आत्मा को दो। आत्मा में मुरली सुनना है, योग करना है, मनन चिंतन करना है, फिर सैर करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, स्नान पानी करो। 4 से 8 अगर कोई दे देता है अपने लिए, आत्मा और शरीर के लिए, तो मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी बातें तनाव पैदा करती हैं, उनसे वो बच सकता है। भाई जी, पुरुषार्थ की बातों का क्वेश्चन है। अंत समय रिजल्ट कैसा होता है और उनके पुरुषार्थ के अनुसार उनको पद मिलता है, तो साक्षात्कार कैसे होता है, और फिर 108 माला में आने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? 8 घंटा निरंतर शिव बाबा के याद में रहने का इजी उपाय आप बताइए। बाबा ने तो 8 घंटे का समय पहले साकार मुरलियों में 24 घंटे की दिनचर्या को इतना संतुलित करके बताया कि बच्चे, शरीर को 8 घंटा चाहिए, 8 घंटा सोना नहीं, उसमें स्नान पानी करना, भोजन करना, आराम करना, ये 8 घंटा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दो। 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए दो, माना बिजनेस है, नौकरी है, कोई भी धंधा है, 8 घंटा कम से कम शरीर निर्वाह को देना है। और 8 घंटा आध्यात्मिक उन्नति के लिए पढ़ाई करो, योग करो, सेवा करो, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए साधन अपनाओ। ये दिनचर्या बाबा ने साकार में बना करके बच्चों को दी थी। अभी बाबा समय अनुसार देख रहे हैं, 4 घंटा योग किया, 3 घंटा किया, 5 घंटा किया, और बैठ गए, लिख दिया हमने किया, लेकिन मन भटक रहा है इधर उधर। इसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे योग को एक सर्किल के रूप में लो, केवल एक बिंदु रूप बन करके आप 8 घंटा नहीं रह सकते। मनन चिंतन है, रूह ज्ञान है, डबल लाइट स्टेज है, फिर बीज रूप स्टेज है। वैरायटी और नवीनता से करोगे तो 24 घंटे में आप 8 घंटा अपने लिए निकाल सकते हो। 108 की माला में जो आने की बात है, कौन आएगा क्या आएगा वो तो बाबा जानता, लेकिन दादियाँ हमें यही सुनाती रहे, एक को याद करो, 0 लगाओ, 8 शक्तियों को प्रयोग में लाओ। एक बाबा, दूसरा न कोई, और हर बात में 0, फुल स्टॉप, चिंतन मनन व्यर्थ में नहीं जाना, और 8 शक्तियों का समय पर प्रयोग करना। 108 की माला में आने की पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करो, रेस करो, लेकिन रीस नहीं करो, रेस करने की छुट्टी है। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे सोचते हैं कि इतने सब ब्राह्मण हैं, 108 में हमारा कहाँ स्थान है। बाबा कहता है, बच्चे चेयर रेस चल रही है, कोई बैठा नहीं है, आप रेस करो, लास्ट से फास्ट आ सकते हो। और अगर बहुत लोग पास हो जाओगे तो मैं कई लड़ियों की माला बना दूंगा। पास होके तो दिखाओ। फर्स्ट डिवीजन कोई 1-2 की थोड़ी होती, डिवीजन में तो बहुत सारे लोग होते हैं।
तो फर्स्ट डिवीजन में आने का लक्ष्य रख के रेस करो, जो आने हैं वो आएंगे, आप अपने पुरुषार्थ में अलबेले नहीं बनो बस। भाई जी फिर रिजल्ट कैसा रहता है, रिजल्ट का सीन जो पुरुषार्थ करते हैं ना, वो अंतिम समय रिजल्ट का सीन कैसे रहता है? अंतिम समय में अगर बाबा की याद आती है शरीर छोड़ने के समय, क्योंकि कई बातों में जिसमें बहुत समय हम उलझे हुए रहते हैं, अंत मति सो गति, अंतिम समय में वही बात याद आती है जिसमें बहुत समय बुद्धि लगी रहती है। और अगर अंत में बाबा के सिवाय कहीं दूसरी जगह बुद्धि गई तो अंत मति सो गति नहीं होगी, वहीं पर बुद्धि आत्मा के साथ भटकती रहेगी। और विशेष करके दो बातों में बुद्धि भटक जाती है, एक संबंध में और दूसरा पैसे में, धन में। जब अंतिम समय आता है, एक कहानी सुना दूं। कहते एक बड़े समझदार सेठ जी थे और उन्होंने सुना था कि कलयुग में तो नाम लेने से भी मुक्ति मिल जाती है, नाम की बलिहारी है। तो जब उनको बच्चे हुए तो 3 बेटे हुए, तीनों का नाम उन्हें भगवान के नाम पर रख लिए। एक का मोहन रख दिया, एक का कृष्ण रख लिया, एक का राम रख लिया कि अंत समय में राम या मोहन या कृष्ण तो सामने होंगे। और अपने बिजनेस में बिजी हो गए खूब अच्छी तरह से, निश्चिंत होकर के कि अंत समय में तो यही बच्चे सामने होंगे, राम कहूँगा तो मुक्ति हो गई, कृष्ण कहूँगा तो मुक्ति हो गई। तो जब अंत समय आया, बिस्तर पर लेटे लेटे याद कर रहे हैं राम कहाँ है, वो खड़ा हो गया, मैं सामने हूँ आपके। कृष्ण कहाँ है, वो भी खड़ा हुआ। मोहन कहाँ है, वो भी खड़ा हो गया। जब तीनों को ऐसे देखा तो अंदर से गुस्से में बोलता है, तुम तीनों यहाँ खड़े हो तो दुकान में कौन है? और ज्यों दुकान में बोला उतना प्राण निकल गए। क्या हुआ? अंतमति सोगति। क्यों ऐसा हुआ? सारे भगवान सामने हैं, फिर भी उसके नाम को भी रख रहा है, लेकिन दुकान में बुद्धि बहुत समय थी। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास अंत में काम आता है। बहुत काल से जिनकी रगें बाबा में लगी हुई हैं, जिन्होंने तन मन धन बाबा में समर्पित किया है, जो बाबा के सिवाय और कुछ नहीं समझ रहे, अंत समय में वही याद आता है। तो बाबा की याद अगर है तो अंतमति सोगति, गति सदगति मिलेगी। और अंतिम समय में अगर बहुत काल से हम धंधे धोरी में, तेरे मेरे में फंसे रहे, धन इकट्ठा करने में फंसे रहे, संबंधों में मोह ममता में फंसे रहे, तो जब शरीर छूटेगा तो वहीं बुद्धि जाएगी, वहीं आत्मा भटकेगी। भाई जी द्वापर कब से स्टार्ट होता है? लेकिन पुराण में कहा गया है राजा तक्षक को जब सांप काटता है तब द्वापर स्टार्ट होता है। भाई इतिहास जिसने पढ़ा वो बता सकता, मुझे तो बाबा ने जो बताया वही पता है। और भाई जी फर्स्ट जन्म में 84 ना, फर्स्ट जन्म में कितने लाख आत्माएं जन्म लेते हैं? सतयुग की आरंभ की संख्या तो 9 लाख की बाबा ने बताई है। 9 लाख होते हैं, उनके माँ बाप होंगे उस समय जन्म देने वाले, तो संख्या तो होगी, लेकिन धीरे धीरे वो आत्माएं जन्म दे करके वापस जाएंगी। और जो आत्माएं जन्म लेके कुछ पहले कुछ बाद में आई हैं, वो माता पिता फिर देवताओं को संभाल लेंगे, जवानी में ही संभाल लेंगे माता पिता। तो एक ने जन्म दिया, दूसरे ने पाला, ये भी गाया हुआ है। तो कलयुग के अंत में शुरुआत, देवताओं की शुरुआत जब 111 शुरू होगा, तब रियल आत्माएं जो सतयुग की बचेंगी, बाकी सब वापस घर चली जाएगी। तब तक कुछ न कुछ रहेंगे। भाई जी बाबा के बच्चों को ज्ञान मिलता है, लेकिन वो ज्ञान मिलने के बाद सब नियम पालन नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये ज्ञान वर है या शाप है? और बताया जाता है बाबा के बच्चे अभी कुछ मिस्टेक करेंगे तो 100 गुना उनको शिक्षा भी मिलता है। तो ये ज्ञानी बच्चे ज्ञान मिलने के बाद जो मिस्टेक करते हैं, उनको उनकी गति क्या है? देखो, माँ बाप हमेशा बच्चों को सिखाने के लिए
किसी न किसी प्रकार की सावधानी देते हैं। डरने की बात नहीं है, क्योंकि संस्कार इतने प्रबल रहे हैं, जिन संस्कारों के कारण ज्ञान मिलने के बाद भी कुछ भूलें होती हैं। लेकिन अगर वो भूलें रियलाइज़ किया ये भूल हुई है, ये मर्यादा का उल्लंघन मैंने किया है, तो सच्चे दिल से बाबा को लिख के देने से बाबा कहते हैं वो आधा माफ़ हो जाता है। और देने से माफ़ नहीं हुआ, लेकिन देने के साथ साथ प्रतिज्ञा करना कि आगे से फिर नहीं होगा। भूल हुई है बॉडी कॉन्शियस के कारण, संग दोष के कारण, किसी संस्कार के कारण। अभी मैं महसूस करता हूँ कि हमारी ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत बड़ा पाप है। मैं बाबा आपके आगे क्षमा लेता हूँ, आगे के लिए ध्यान रखूँगा, फिर से नहीं होगी तो प्रतिज्ञा करो और आगे बढ़ जाओ। हो गई तो हो गई, अगर सोचते रहोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, बहुत सोचोगे तो ये हो गया वो हो गया। इसलिए जो कुछ हो गया एक बार सच्चे दिल से बाबा को सुना दो और सुना करके प्रतिज्ञा लेकर के आगे बढ़ जाओ। भाई जी, तीव्र पुरुषार्थ माना चलन चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है और मुरली चिंतन कैसे करना है? ऐसे तीव्र जब हम कहते हैं तो तीव्रता में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पुरुषार्थ की तीव्रता क्या है? जो आत्मा आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करे। पुरुष इस रथ पर है, अगर वो आत्माभिमानी रहने का फुल अटेंशन रखती है तो उसका पुरुषार्थ धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ता है, तीव्र हो जाता है। लेकिन तीव्रता का अर्थ नहीं है आप 1 बजे 2 बजे उठ के बैठ जाओ, योग करो, हठ करो, दिन की दिनचर्या आपकी बिगड़ जाए, आपको इतने शरीर निर्वाह के काम मिले हैं, धंधे हैं, और आप कहो नहीं हम तो 2 घंटे में नींद पूरी कर लेंगे, हमें तो तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो ये सदा काल नहीं हो सकता। हर चीज़ संतुलन से, बैलेंस से चलने में फ़ायदा है। बैलेंस तोड़ के नहीं करना। बाबा ने एक नेचुरल दिनचर्या बना के हमें दी है। अमृत वेले 4 बजे 3:30 बजे उठो, 4 से 4:45 योग करो, स्नान पानी करो, मुरली सुनो। ये हमारी दिनचर्या की दैनिक दिनचर्या है। और इसी को अगर एक्यूरेट कोई फॉलो करता है, 10 तो बस रात को 10 बजे के बाद बाबा ने मना किया है। कोई बहुत ज़रूरी काम है, कोई साल में 1-2 दिन आता है, उसकी बात अलग है। लेकिन 10 साढ़े 10 के अंदर सोने की आदत डालो। दिन में रेस्ट नहीं मिलती है तो भी 5-6 घंटा शरीर को आराम मिलता है। अगर टाइम पर सोते हैं 10 सवा 10 तो 3:30-4 बजे उठते हैं, 5 साढ़े 5-6 घंटा नींद मिल जाती है। शरीर के लिए, कईयों के लिए वो काफ़ी होती है। बड़ी आयु हो जाती है तो थोड़ा सा शरीर को और रेस्ट चाहिए होता है, वो अलग बात है। लेकिन हम अपनी दिनचर्या को सेट करें, जो बाबा ने बनाई है उस पर चलो। ध्यान देना, तीव्र पुरुषार्थ में ऐसी गति न हो जो कोई बात आए तो हम उसको जंप मारना चाहें। जैसे गाड़ी अगर कोई तीव्र चला रहा है, फास्ट चला रहा है, तो एक ब्रेक और एक हैंडल का ध्यान रखता है, पेट्रोल का भी ध्यान देता है। गाड़ी में पेट्रोल फुल है, स्पीड तो हमने ले ली, पेट्रोल है ही नहीं, पेट्रोल पंप सामने नहीं है, तो क्या होगा? खड़ी हो जाएगी गाड़ी। बाबा के घर में आते हैं, रोज़ पेट्रोल भरते हैं, तीव्रता के लिए रोज़ मुरली सुनते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं। हम पेट्रोल पंप पर आ ही नहीं रहे, हम तो घर में सुन रहे हैं, हम तीव्र पुरुषार्थी हैं। पेट्रोल ही नहीं, अंदर खाली हो जाओगे। ब्रेक ही नहीं है, ड्रामा का ज्ञान ही इतना यथार्थ एक्यूरेट नहीं समझा है। कोई भी बात आती है, ब्रेक कराते हैं, बिगनाते हैं, अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं, ब्रेक लगा करके फिर स्पीड पकड़ते हैं, मोड़ते हैं गाड़ी को, खड़ा नहीं करते हैं। क्यों, क्या में नहीं जाते? आ गया ठीक है, बैल आ गया, जानवर आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, कोई मोड़ आ गया, ब्रेक लगाई, साइड से निकल गए, फास्ट ले गए स्पीड। तो इस ज्ञान मार्ग में भी कई प्रकार के ब्रेकर्स आते हैं। शरीर का हिसाब किताब आ जाता है, संबंधों का आ जाता है, आर्थिक का आ जाता है। अब उसमें हम कहें हम तो तीव्र पुरुषार्थी हैं, हमें को कोई परवाह नहीं है,
उसमें धोखा खा लेंगे, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर लेंगे। इसलिए ध्यान देना, पेट्रोल फुल रखो, ब्रेक पावरफुल रखो और हैंडल अपने को मोड़ने की शक्ति हर परिस्थिति में साथ रखो, तो तीव्र पुरुषार्थ हो सकता है। भाई जी 3 अगस्त को मुरली में आया था कि बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले ग्रस्त आत्माएं थे। कोई कोई कहते हैं यह तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, क्राइस्ट तो सन्यासी था। आप प्लीज इसका यथार्थ समझाइए। और एक है भाई जी इसमें कि बाबा बोलते हैं अगर ब्रह्मा भी मिस्टेक किया तो बाबा उसको ठीक करेंगे। ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा के लिए है या निमित्त आत्माओं के लिए है? पहली बात जो क्राइस्ट की है, बुद्ध की है, शंकराचार्य की है, ये जिन्होंने धर्म स्थापन किया है वो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं। पहली आत्मा गृहस्थी हो सकती है, जैसे गौतम बुद्ध गृहस्थी बने, बच्चा हुआ, लेकिन उन्होंने जब तपस्या शुरू की, आप अगर लुम्नी में जाएंगे, नेपाल में लुम्नी आता है हमारे बिहार के बॉर्डर पर, तो वहाँ पर मैं गया था। तो वहाँ पर बुद्ध का जो बौद्धिस्ट, उनको बौद्धिस्ट प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, एक बनारस में सारनाथ के अंदर, दूसरा गया के अंदर, तीसरा लुम्नी में जन्म हुआ। बौद्ध की कहानी में वो प्रवृत्ति में थे, गृहस्थ में थे, बच्चे थे, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब तपस्या की तब वो सिद्धि अवतरित हुई, बनी। तो बाबा हमेशा कहते हैं जो धर्म स्थापक की आत्माएं हैं वो गृहस्थी नहीं है, उनका जो पहला जन्म है वो हमारे आदि सनातन धर्म की आत्माएं ही हैं। जो हिंदू बन गई वो हैं प्रवृत्ति वाली, लेकिन उसमें वो आत्मा आई पवित्र और उसने प्रवेश किया, अपना धर्म स्थापन किया। लेकिन उस धर्म की स्थापना के बाद जब पालना करनी है तब उसको गर्भ में आके फिर से जन्म लेना पड़ता है। पहले धर्म स्थापन के समय वो पवित्र आत्मा है, जब वो परमधाम घर से आई है तो प्रवेश करती है, जैसे शिव बाबा प्रवेश होते हैं। लेकिन शिव बाबा को पालना नहीं करनी है, इसलिए ब्रह्मा बाबा को ही पालना के निमित्त बना देते हैं, विष्णु के रूप में, श्री नारायण के रूप में। लेकिन जो धर्म स्थापक अलग अलग आए हैं वो सब पवित्र आत्माएं आई हैं और लिया जन्म, माना प्रवेश जो किया है पहली आत्मा। बाबा कई बार कहते हैं क्राइस्ट को थोड़ी सूली पर चढ़ाया, दिखाया तो क्राइस्ट को है, लेकिन जो पहली आत्मा थी वो सजा खा रही, वो तो आत्मा चली गई, उसको सजा नहीं मिल सकती क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। ये बाबा ने कई मूल्य चलाई इसमें। तो और क्या पूछा? वो ब्रह्मा बाबा का अगर ब्रह्मा बाबा से कुछ गलती होती है तो? देखो ऐसा है कि भगवान ने जिस तन को निमित्त बनाया उसकी जवाबदारी वो खुद लेता है, ब्रह्मा बाबा की। और अगर संपूर्ण श्रीमत प्रमाण कोई आत्माएं ब्रह्मा के फॉलो करने वाली हैं, निमित्त हैं, जैसे दादी प्रकाशमणि थी, दीदी मनमोहिनी थी, उन्होंने ब्रह्मा बाबा के फुट स्टेप पर फुट स्टेप रखा। और अगर उन्होंने कोई गलत निर्णय ले लिया तो बाबा कहता मैं इनका जवाबदार हूँ। अब आज की बहनें हैं, निमित्त बनी है, अपनी मनमत चला रही हैं, अपनी भी बातें सुना रही हैं, अपने लिए कुछ कर रही, नाम मान शान के लिए, और बाबा कहे मैं इनकी जवाबदारी लूँगा। क्यों लूँगा मैं इनकी जवाबदारी? अगर वो निमित्त आत्मा संपूर्ण श्रीमत प्रमाण कुछ कर रही है तो बाबा उनका भी जवाबदार। श्रीमत सिर माथे, उसमें मनमत परमत अपने दिखावे वाली मत नहीं चाहिए। भाई जी कोई कोई आत्मा अपने कर्म के आधार में सुख दुख में आती है, लेकिन कोई आत्माएं मानसिक होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, और कोई कोई पागल होते हैं। वो ऐसा क्यों? उनका रहस्य? कोई भी सजा, कोई भी प्रकार का कर्म भोग बिना कर्म के नहीं होता। भले इस जन्म में नहीं किया है, पिछले जन्मों में किया है, सामने पेपर आया है, अगर उसने उस जन्म में अच्छे पुण्य कर्म कर लिए हैं तो कर्म भोग भी बहुत सहज रीति से पार हो जाता। आता जरूर है, क्योंकि कर्म की रेखा बहुत अविनाशी है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन सूली जैसी बात भी कांटा हो जाती है।
सहज पार कर लेता है। आ गई बात तो उसका दर्द, उसकी भोगना। आज दादियों के सामने शरीर के हिसाब किताब आए, उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे को दर्द है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। नहीं, मैं तो बिल्कुल ओके हूँ। इतनी बीमारी, एक दिन की बात सुनाता हूँ। 60 में दादी जी जब बॉम्बे से गई तो यहाँ ऑपरेशन किया हुआ था, सांस के लिए एक से नली थी। अब मैं गया तो दादी मेरे से बोलती थी, बात करती थी, तो मैं अकेले में गया। दादी ऐसे चारपाई ऐसी थी हॉस्पिटल वाली, तो मैं बैठ गया सामने। दादी, एक संकल्प मुझे बहुत चलता है कि मैं 1-2 साल हो गए हैं और मैं आपके नाम के पत्र लिख रहा हूँ, प्रकाश मणि बन करके। पहले आप लिखाती थी, फिर लिखने के साथ मैं लिख के जाता था, पढ़ लेती थी, पास करके देती थी। और अभी 1-2 साल हो गया है जो ना पढ़ती है ना लिखाती है, और मुझे लिखना पड़ रहा है आपकी तरफ से जिसके पत्र आते हैं। मैं अगर लिखूंगा तो राजू भाई को कौन मानेगा, लिखना तो आपके नाम से ही पढ़ा गया। अभी मेरा विचार है मैं लिखना बंद कर दूँ, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखाएंगे तो लिखूंगा। अरे तुम तो इतना अच्छा लिखता है, दादी ने तो तेरे को सिखाया है, दादी की जवाबदारी है, तुम लिखो जैसे लिखते हो। इतने में गुलजार दादी आ गई, और गुलजार दादी बहुत हंसते हंसते बोलती है, आज दोनों क्या रूह रिहान कर रहे? दादी आज बहुत प्यार से रूह रिहान करी तुम्हारे साथ। तो मैं तो कुछ बोला नहीं। तो दादी कहती है, अरे गुल देख आज इसको क्या हो गया, इतने दिन से मेरे नाम के इतने अच्छे अच्छे पत्र लिखता है, आज कहता है आप लिखाओगे तो लिखूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, आप इसको सिखाओ ना, सुनाओ ना। तो दादी गुलजार हंसते हंसते कहती, दादी ये कहता तो ठीक है, ये कहता तो ठीक है। और दादी चुप, कुछ नहीं बोली, क्योंकि गुलजार दादी का बोलना माना बाबा का बोलना, उनको बहुत भावना थी। तो दादी कहती है, अच्छा लिखो, मेरे बोलते लिखो। मैं डायरी पे ले गया था, तो पहले लाइन में लिखाते लिखो दादी 100% ओके है। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखेगा? मैंने कहा और लोग कहेंगे झूठा लिखता है, आप कहाँ 100% ओके हैं? कहती मेरे क्या हुआ है, मेरे कुछ हुआ है क्या? दादी आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिस्तर पर हैं, ऑक्सीजन का सहारा है, आप कुछ नहीं हुआ। कहती अरे तो डॉक्टरों का चक्कर है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बाबा की दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं, मुझे कोई दर्द है क्या, मैं बीमार हूँ क्या? अरे 19 भी चलता है, तुम लिखो 100% दादी ओके। ये स्टेज थी, वो भोगना नहीं थी। उन्होंने उस भोगना को भोगना नहीं समझा, बीमारी को बीमारी नहीं समझा, योग में उसको चेंज कर दिया। तो हम सब बाबा के बच्चे, कोई भी बड़े से बड़ा पेपर आएगा जरूर, अगर गलत कर्म हुए हैं, लेकिन वो भोगना के रूप में न रहे, बाबा की योजना है, बाबा की याद में रह करके उसको हम सहज पार कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन है, उतना ही। 84 जन्मों का जो पाठ आत्मा में भरा हुआ है, उसमें बाबा बोलते हैं योग बल से विकर्म विनाश कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं? जो हम योग कर रहे हैं, बाबा को याद करते हैं, तो योग बल से विकर्म विनाश का अर्थ क्या है? जो विकर्म करने से हमारे संस्कार बन गए, वो योग से संस्कारों में परिवर्तन आता है। जो क्रोध का संस्कार, काम का संस्कार, दूसरे विकारों का फुल फोर्स रहता है, जब योग करते हैं तो धीरे धीरे वो संस्कारों में परिवर्तन आता है। अगर वो गुस्सा नहीं छूट रहा है, माना हम योग कर रहे हैं, हमारे विकर्म विनाश नहीं हो रहे, आत्मा का शुद्धिकरण विकर्मों का विनाश है। अगर शुद्धि नहीं हो रही है, उसी तरह हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गुस्से में हैं, वही विकार परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, माना हमारा योग यथार्थ नहीं है। यथार्थ योग है तो हमारा परिवर्तन दिखाई देगा। हम कह सकते हैं हमारे इन विकारों पर, बुराइयों पर, संस्कारों पर विजय प्राप्त कर ली, हमारे जो विकर्म थे वो दग्ध हो गए।
अगर नहीं संस्कार शुद्ध हो रहे हैं तो विकर्म विनाश नहीं हो रहे हैं। योग करो भले। भाई जी, बाबा के बच्चा बनने के बाद उनको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिला है, लेकिन योग में बैठने से व्यर्थ आता है और व्यर्थ कर्म बहुत होते हैं, टाइम वेस्ट बहुत होता है। इसको कैसे जीते? देखो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मन को खाली छोड़ दोगे तो उसके अंदर तो कुछ न कुछ चलेगा ही। अगर उसको अच्छे चिंतन में, अच्छी स्टडी में, अच्छे संग में बिजी कर दोगे तो व्यर्थ से बच जाओगे। मान लो योग में बैठे हुए व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं तो अपने संकल्पों को मोड़ो, चिंतन करो, मन को शांत नहीं कर बैठ जाओ। शांत करोगे तो नींद आ जाएगी। उसको अच्छे संकल्पों में मोड़ दो। चलो व्यर्थ आ गया, अब व्यर्थ क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे, उसको सोचना नहीं तो और बढ़ जाएगा। आया है, समझ में आ रहा है कि हम बैठे बाबा की याद में, इन बातों को तो बाद में सोच सकते हैं, अभी क्यों सोच रहे हैं? व्यर्थ है। मैं किससे मिलने बैठा हूँ, मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है, भगवान ने मुझे अपॉइंटमेंट का समय दिया है, ये उससे मिलने का समय है, उसे शक्ति लेनी है, उसे वरदान लेना है, उसकी विधि ये है कि मैं अपने को आत्मा निश्चय करूं, बाबा से बात, ये चिंतन करो। कि जैसे कहते हैं ना, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, इससे संकल्प को, व्यर्थ को समर्थ संकल्प से निकाला जाता है। तो जितने समर्थ और शक्तिशाली संकल्प में रहेंगे उतना व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। और समर्थ संकल्पों की रचना के लिए खूब अच्छा साहित्य है, मुरलियाँ हैं। आज दादियों ने 10-10 बार, 12-12 बार मुरली क्यों स्टडी की? जब जाओ वही पढ़ रही हैं। तो वही पढ़ी है, याद भी है, फिर भी पढ़ रही हैं, क्योंकि मन उसमें बिजी कर लिया, अच्छे साहित्य में बिजी कर लिया मन, इधर उधर जाएगा ही नहीं। आपने फ्री छोड़ दिया तो वो तो भटकेगा ही, वो तो व्यर्थ लाएगा ही। वैसे भी कहते हैं खाली घर शैतान का डेरा। शैतान कहाँ रहता है? जो खाली खंडहर पड़े हुए हैं, मकान में थोड़ी रहता है, मंदिरों में। आप घर को मंदिर बना के रखो, मंदिर में भूत नहीं आते। ये व्यर्थ संकल्प, विकल्प, किसी भी प्रकार का भूत है, उसे मुझे इस मन मंदिर में नहीं आने देना। और उसके लिए इसके शुद्धिकरण का उपाय रखो, अच्छी अच्छी स्टडी करो, मन को अच्छे विचारों में रमण करने की आदत डालो। भाई जी, इनको बाबा के प्यार के सागर में डूबना है, उसका तरीका क्या है? प्राप्तियों को याद करो, किस नरक से, किस गंदगी से बाबा ने हमें निकाला है। क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कैसी बातें करते थे। कलयुग में हर एक आत्मा कहीं न कहीं विकारों के अंदर लिप्त है। और बाबा ने अपने बच्चों को कितना स्वच्छ बनाया, साफ बनाया, इतना अच्छा। हम तो 3 बातें याद रखते हैं, मैं खुद पर अपने प्रयोग करता हूँ। दाता ने, हम कहते हैं दयालु, कृपालु, रहम दिल। उसने इतनी दया की, जो एक गाँवड़े के चोरे को कहाँ से निकाला। कीचड़ में लोग पड़े हुए हैं, कैसे रहते हैं, उनकी जीवन देखता हूँ मैं। हमारी उम्र के लोग तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या इनकी जीवन और क्या हमारी जीवन है। क्या बाबा ने हमें बनाया है, कोई कमी नहीं, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं, हर बात बेपरवाह बादशाह, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, न कोई चिंता, न कोई व्यर्थ चिंतन। और जब वो लाइफ देखते हैं तो क्या इंसान की लाइफ है आज, कितना बोझ के नीचे दबा हुआ है। बाबा कितनी दया की आपने, आंसू आ जाते प्यार के। कृपा की, जो इतना नॉलेज दिया, इतना कुछ ज्ञान दिया, अपने समान त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, क्या नहीं बनाया, क्या नहीं सिखाया। ये कृपा की, दया की, कीचड़ से निकाला, कृपा की, नॉलेजफुल बनाया, अपने समान बनाया, और ऐसे आशीर्वाद का हाथ रखा है, बच्चे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हर कार्य करा रहा है, कर रहा है, आशीर्वाद है उसकी। तो अगर हम इन बातों को, जो संगम पर प्राप्तियां हैं, उनको दिल से याद करते हैं तो बाबा शुक्रिया, प्यार में आंसू आ जाते हैं। यही प्यार प्राप्त करने का साधन, प्यार में खोने का साधन है। भाई जी, लास्ट क्वेश्चन है, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस,
इसका तो आपने बताया, डीप साइलेंस उनका आपने क्लास में बताया, लेकिन थोड़ा और बताइए। कल हमने इस पर योग किया था। जब कोई सागर में लहराता है तो उसका अपना आनंद होता है। आपके पास तो सागर है, महिला जो नहाने जाते हैं, अभी तो नहीं लेकिन जब भी जाते हैं तो उसका आनंद लेते हैं, मौज का अनुभव करते हैं। उनको लहरों के साथ लहराना आता है, मनोरंजन है। अगर हमारे जैसा चले जाए तो लहरों के साथ बह जाएगा। तो एक है ज्ञान का मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, लहराना, और एक है एकदम जो गहरे डुबकी लगाना जानते हैं, आँख नाक कान बंद करके सब शांत होकर के सांसें भी रोक करके एकदम चले जाते हैं। कोई संकल्प नहीं, कोई दुनिया की आवाज़ नहीं, किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं, बैठ गए। शीतलता का अनुभव, उस शक्तियों का अनुभव, जल के अंदर अंदर की गहराई में जो रतन है उनका अनुभव। ऊपर तो कीचड़ भी हो सकता है, जिंदगी भी आ सकती है, अंदर जाने से रत्नों की खान मिल जाती। तो गहराई में जाना, इसको हम कहते हैं डीप साइलेंस। और फिर बाबा जैसे सागर में कोई नहा के तैर करके आता है, अंग्रेज लोग खास आते हैं सागर के किनारे नहाने, तो बाहर लेट जाते हैं एकदम अशरीरी होकर के, ऐसे कम कपड़ों में, और ऊपर सूर्य की किरणें आती हैं। वो स्वीट साइलेंस, क्या आनंद आता होगा उसमें। नहा के आया, सागर में डुबकी लगा के, और सूर्य की किरणें ले रहा है, शक्ति मिल रही है, उसकी ऊर्जा चार्ज हो रही है, उसकी चमड़ी अच्छी मजबूत हो रही। सागर के नहाने वाले मजा लेते हैं ना इसे। तो ज्ञान सागर में नहाओ, डुबकी लगाओ, और ज्ञान सूर्य की किरणें लो, और जब ऊपर जाओ तो डीप साइलेंस, कोई हलचल नहीं। बाबा के समीप बैठ गए, बीज बन गए, सब कुछ समाया हुआ है लेकिन कोई विस्तार नहीं। वो बीज रूप स्टेज है, उसको हमने कहा था डेड साइलेंस। सूक्ष्म वतन की स्टेज को कहा था स्वीट साइलेंस। और संगम पर जब तले में चले जाते, मनन चिंतन भी शांत हो जाता, उसको कहा था डीप साइलेंस। अभ्यास करना, ये हमारा चिंतन है। बाबा ने कई बार कुछ कुछ बताया है, आप सब भी अभ्यास करके देखना। ओके, ओम शांति।